आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आप सभी के लिए यह काफी महत्वपूर्ण जीके जीएस का क्लास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी एवं बीपीएससी टीआरई 4.0 के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप क्लास 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12 के विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए यह क्लास काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमारा 2 क्लास और इसका जा चुका है। आप अगर मिस कर चुके हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर उस क्लास को अवश्य एक बार देख लें। और आज आपका क्लास नंबर 3 चल रहा है। तो चलते हैं सीधे और बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। और हमेशा की तरह इस क्लास को प्रारंभ करने से पूर्व इसे एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों। तो बढ़ते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और ये है आपका आज का पहला प्रश्न, ध्यान से देख लें दोस्तों। प्रश्न है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और इसके 4 ऑप्शन सामने में दिए हुए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटनी लवोइसियर। ठीक है, चलिए प्रश्न 2, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी 5। प्रश्न है तीसरा, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। आंसर होगा ए, कोलाइड। बी में है, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। और इसमें और भी ऑप्शन है, इसे ध्यान से पहले देख लें दोस्तों, ये 4 का। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। अगला प्रश्न है 5वां, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसकी संरचना नियत होती है। प्रश्न नंबर 6 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। इस सेशन के सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी क्वेश्चन को देखते चले दोस्तों। हवा एक डैश है, हवा एक डैश है, इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। 8, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? आंसर होगा सी, हाइड्रोजन। प्रश्न है 9, CO2 के 1 मोल में होता है, CO2 के 1 मोल में क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 गुने 10⁻23 सी परमाणु, यानी कार्बन परमाणु है, देख लीजिए। प्रश्न अगला है 10वां नंबर प्रश्न, इनमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है। और इसके कई ऑप्शन हैं, ऑप्शनों को पहले ध्यान से देख लें आप। चलिए, ये रहा आपके सामने टोटल प्रश्न, देख लें इसके। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 ग्राम कार्बन। आगे है 11 नंबर प्रश्न में, सोडियम 23 के 46 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी है? यानी N = आवोगाद्रो नियतांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में है 2 न्यूटन। चलते हैं और 12वां नंबर प्रश्न देखें, पदार्थ का परमाणुिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। 13 नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक अवश्य कर दें। प्रश्न नंबर है 14 में क्या है? तो 14 में प्रश्न है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं?
और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रश्न 15वां देखते चले। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? आंसर होगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? और इसका आंसर होगा सी, इलेक्ट्रॉन। प्रश्न है 17वां, ध्यान से देख लें दोस्तों। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। 18 देख लें, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? और इसके आंसर हो जाएंगे सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। 19 में है, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये प्रश्न को ध्यान से देखें, 19वां नंबर प्रश्न, और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिकण। अब 20वां नंबर प्रश्न को देखिए, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? और इसका आंसर होगा ए, पॉजिट्रॉन। प्रश्न नंबर अब 20 के बाद 21 में चलते हैं। 21 में प्रश्न है, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, 22, न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसने खोज की थी? और आंसर हो जाएगा ए, चैडविक ने। ठीक है, अब आते हैं 23 नंबर प्रश्न, कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है? आंसर होगा बी, एस.एन. बोस। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पूरा देखें, पहले ध्यान से देख लें है क्या सब, और इसमें इतने सारे ऑप्शन है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। ठीक है, प्रश्न है 25, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? तो पूरे ऑप्शन को पहले देख ले कौन सा सही नहीं है, ध्यान से देखें, और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है 26वां नंबर प्रश्न। 26 में प्रश्न क्या है, ध्यान से देखें आप। चलिए, ये रहा 26वां नंबर प्रश्न, किसी परमाणु की परमाणु संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है? और आंसर होगा बी, प्रोटॉन। ठीक है, 27, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी डी, परमाणु क्रमांक। प्रश्न 27 हो गया। अब 28 देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? ऑप्शन और भी देख लें पहले 28 में। ठीक है, और इसका आंसर हो जाएगा 28 का सी, क्लोरीन। प्रश्न 29 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक है? आंसर होगा बी, मैग्नीशियम। 30वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? आंसर हो जाएगा इसका बी, कोबाल्ट। प्रश्न नंबर 31 को देखें दोस्तों। 31 में दिया हुआ है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? आंसर होगा ए, पोटेशियम। प्रश्न 32 को ध्यान से देखें। 32 में क्या दिया हुआ है, बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है दोस्तों। सभी तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, इतिहास, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तभी आपको परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं दोस्तों, तो इसे ध्यान से देखें। प्रश्न 32 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है? और इसके आंसर हो जाएंगे
डी एल्यूमिनियम। 33 नंबर ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? और इसके आंसर होंगे बी तत्व के परमाणु क्रमांक से कम। 34वां प्रश्न किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या 23 एवं परमाणुिक संख्या 11 है तो उसमें होंगे क्या हो जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन एवं 11 इलेक्ट्रॉन। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 में है एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ठीक है, ये सब भी टाइप के भी प्रश्न आते हैं और ये न्यूमेरिकल प्रश्न है तो इसे ध्यान से देखें और इसका आंसर हो जाएगा बी 10। 36 में है कार्बन के एक परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं, इसकी द्रव्यमान संख्या 12 होती है। कार्बन के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? आंसर हो जाएगा बी 6। 37 में है Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, Fe2+ देख लीजिए यहाँ पे 11 आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा 37 में 24। ठीक है, प्रश्न नंबर हम 38 देखते हैं। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग को द्विप्रकृति पाई जाती है? द्विप्रकृति मतलब होता है दो तरह की प्रकृति, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रश्न 39 को देखते हैं दोस्तों। 39 में क्या है इसे भी ध्यान से देखें। प्रश्न है 39 में कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 2 यानी ऑप्शन ए। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, ध्यान से देख लें और ये प्रश्न हम देख रहे हैं 41 और इसका आंसर हो जाएगा डी एक मिनट समस्थानिक। ठीक है 41। अब 42 को देखते हैं ध्यान से और 42 को जरा हम सारे ऑप्शनों को देखें। चलिए दोस्तों, प्रश्न है दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है, प्रश्न 43 में है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिक तथा समभारकों के संबंध में सही है? और पूरे पहले ऑप्शनों को देख लें आप। चलिए, अब इसका आंसर हो जाएगा डी न तो एक और न ही दो, दोनों क्या है? गलत। आगे चलते हैं 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न को देखें हम लोग ध्यान से। एक तत्व के समस्थानिकों के अणु के द्रव्यमान में अंतर का कारण क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी उनके नाभिक में न्यूट्रॉन को अलग अलग संख्या। 45 है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? ऑप्शन सी एक जैसी परमाणविक क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न परमाणविक संहति। प्रश्न 46 को देखें। जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी आइसोटॉप। 47 आइसोटॉप के रासायनिक गुण, आइसोटॉप के रासायनिक गुण क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए समान होने चाहिए। 48 हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शनों को ध्यान से देख लें दोस्तों 48 का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइटियम। 49 नंबर प्रश्न है
और इसका प्रश्न है समभारकों में डैश होता है। तो समभारकों में से क्या होता है, इसको ध्यान से देखें। आंसर हो जाएगा ए समान भार संख्याएं किंतु विभिन्न परमाणु संख्याएं। 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों ध्यान से। अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया एक लाइक कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। प्रश्न है 50 डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। प्रश्न 51 है दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी समभारिक। प्रश्न 52 को ध्यान से देखें हम लोग। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों की डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्यान से देखें और इसका आंसर हो जाएगा सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। प्रश्न 53 किसी तत्व के रासायनिक गुण धर्म किस पर निर्भर करते हैं? आंसर ए तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रश्न 54 रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा सी हेनरी बेकेरेल। प्रश्न 54 के बाद हम लोग 55 को देखें। 55 में है रेडियो धर्मीयता का यूनिट क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा 55 का डी क्यूरी। तेजी के साथ बढ़ते हुए हम लोग 56वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किस चीज से नापी जाती है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए गीगर मूलर काउंटर। 57 में है रेडियो धर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? काफी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर हो जाएगा ए सीसा। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? और इसके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी अल्फा बीटा तथा गामा का विकिरण। 59 निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? आंसर होगा बी बीटा किरण। चलते हैं 60 में देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखें इसे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी यानी बीटा किरण। एक मिनट दोस्तों, हाँ बी में क्या होगा? बीटा किरण। अब है प्रश्न 61 रेडियो धर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन या द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गामा उत्सर्जन। 62 में देखें दोस्तों अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? और आंसर हो जाएगा बी गामा बीटा फिर अल्फा। आगे देखिए ये 63 नंबर प्रश्न है न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? और इसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण। 64वां नंबर प्रश्न को देखें अल्फा कण में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा इसे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण क्लास का वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। मिलते हैं फिर अगले क्लास में जो कि बायोलॉजी का क्लास होगा। यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, उसे कृपया मिस न करें। कल अवश्य बायोलॉजी के क्लास को देखें।